जुलाई को आपका डेट था। अभी आपका 20 अक्टूबर दीपा शर्मा की बात कर रहा हूँ। इन्होंने खुद अपने ससुर पे यौन शोषण का आरोप लगा करके मकान लिखवा रही है। ये किस मुंह से राधा माँ की बुराई कर सकती है? पहले अपने आप को तो सुधारे। खुद ब्लैक में अपने पति को मुझे लगता है अपने पति से अलग रह रही है। जो और हाँ हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ बाबा आ गए। बाबा मनवीर और जो मन्नू थे बहुत बेइज्जती करते थे आपके, उनके बारे में वो क्या स्क्रिप्टेड था, मेरे बच्चे हैं वो। अच्छा, वो सब मेरे बेटे बेटियां हैं। अच्छा, उन लोगों ने जो कुछ भी किया है उनसे मुझे कुछ शिकायत नहीं, उन्होंने सब एक्टिंग की है। तो आपको लगता है कौन जीतेगा, मन्नू या मनवीर? ऐसा है, यदि मैं वापस गया तो मनवीर जीतेगा। आपको लगता है आप जाएंगे वापस? 101% जाऊंगा, क्योंकि वो खत्म हो चुका है बिग बॉस। आप ये देखिए 4 जनवरी को मैं निकला हूँ। 4 जनवरी से लेकर परसों तक 4 जनवरी से लेकर परसों तक सिर्फ और सिर्फ जो मेरे द्वारा जो मेरे बर्थडे वगैरह मनाए गए थे सिर्फ उसको दिखाया है। अब उनको दिखाने की कुछ है। बताइए बाबा, आपको क्या लगता है टीआरपी में सबसे ज्यादा कौन है? बानिया क्या हाल है? ओ तो रंडी बाबा मनवीर क्या बात कर रहे हैं बाबा, ऐसा मत बोलिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा, इस तरह का आप इंटरनेट पे देखे ना नंगे फोटो उसको। बाबा पर बानी तो रियलिटी शोज में आती है बाबा। अरे छोड़िए कोई बाबा मनवीर बाबा सलमान और बानी के रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे बाबा? यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मनवीर नहीं बनेगा, क्योंकि मनवीर ने मनु को पसंद दे रखा है कि मैं तुम्हारे लिए अपना जीत छोड़ दूंगा। तो इसीलिए मेरा जाना मनवीर को जाने के लिए। मनवीर आपका बेटा है, पूरा मेरा धर्म बेटा है, महाराज सिंह का बेटा है, मेरा धर्म, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद बाबा। बाबा ये बताइए कि बाबा मन्नू का टीआरपी ज्यादा आएगा या मनवीर का आएगा? देखिए टीआरपी तो मनवीर का ज्यादा है, लेकिन मनु बड़ा चालाक और धूर्त आदमी है वो, इसीलिए वो मनवीर का भी इस्तेमाल कर रहा है। मनवीर को पूरा इस्तेमाल कर रहा है और मनवीर को खत्म। सलमान जी को आप बोलते थे कि वो आपके सुपरस्टार हीरो है। का सुपरस्टार तो डायलॉग था। इतना लोगों को उन्होंने पिक्चर में काम किया, इतना लोगों को पिक्चर में काम किया उन्होंने। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ देशद्रोही है। बाबा एक चीज और उसमें दिखाते हैं कि लड़के लड़की किस करते हैं, किस से आगे कुछ होता है। एक दूसरे को के साथ सेक्स करते हैं। मनवीर भी सेक्स करता है। मनवीर भी? हाँ, बिग बॉस में क्या बोल रहे हैं बाबा? तो बाबा बता रहे हैं कि बिग बॉस ये न्यूज चैनल है, ये न्यूज चैनल है। वैसा इनके साथ कोई जाइए आप। अरे यार टीवी पर चले जाएंगे। बाबा तो होता है सभी लड़कियों के साथ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ वहाँ पे अंदर रूम बना हुआ है क्या? सब बना हुआ है वहाँ। भाई तो बाबा ने बताया कि अंदर रूम बना हुआ है। बाबा थोड़ा बाबा थोड़ा 2 मिनट अच्छी बात कर रहे हैं। आप अनूप से पूछ लेना, अनूप से मेरी बात होती रहती है, मनवीर के भाई से। बाबा ये बताइए, प्रियंका जग्गा बेटी बेटी बहुत करते थे आप। प्रियंका जग्गा कैसी है? अच्छा था, प्रियंका जग्गा एक अच्छा फोटो तो हमारा भी, एक अच्छा फोटो। और उसको मैंने अपने बड़ी चिड़चिड़ी सी रहती थी, बड़ी चिड़चिड़ी सी रहती थी, कैसा रिएक्ट करती थी वो अंदर? बीमार थी, वो मर के जिंदा हुई है। बाबा आप आप बताते हो मैं तांत्रिक हूँ, तो यही बैठे सलमान खान को खत्म नहीं कर सकते आप? तांत्रिक का इस्तेमाल, तंत्र शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया जाता है। तो ये देश का भला होगा आप कहते हैं सलमान। मुझे जरूरत क्या है? बाबा आप सेलिब्रिटी तो बन गए हो, बाबा आप सेलिब्रिटी तो बन गए हो, क्या बोलते हो, मानते हो कि नहीं मानते? सेलिब्रिटी में बचपन से हूँ मैं। जब नहीं आपको मानना पड़ेगा ये बात? नहीं मानता। नहीं अभी जब 6 साल का। झूठ नहीं है भाई। मनवीर यदि कैप्टन बना तो मनवीर बाद में जब वीकेंड पे सलमान ने आपको डांटा तो आपका सपोर्ट क्यों नहीं किया किसी ने? कौन सपोर्ट अगर करेगा? उनके कहने पे आपने हाँ, किया। क्योंकि वो धोखेबाज है। मनवीर धोखेबाज है। वो कैप्टन बन चुका था, इसीलिए उसको मेरा सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि वो नोएडा का था। बाबा दिक्कत ये है, आज आप कितनी भी सफाई दे दें, नहीं आपको बोलने का पूरा मौका मिला है। मुझे सफाई देने आपको पूरा मौका मिला है बोलने का। मुझे आप कितनी भी सफाई दे दीजिए, लोगों ने देखा है कि आपकी हरकतें बहुत ही घटिया थी। महिलाओं का आप सम्मान नहीं कर पाए अंदर, और पूरे देश ने देखा। इन सभी आप कभी लोगों पर खून के छींटे फेंक देते हैं, कभी वहाँ पर तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं, कभी आप किसी पर पेशाब फेंक देते हैं। ये सारी डोंट स्पीक, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक। फेक मैं भी सकता हूँ। डोंट स्पीक। अब बैठिए, नो, ठीक से बैठिए। नो, अब ठीक से बैठिए। मैं कहा था मेरा बनाइए आप। अब ठीक से बैठिए, अब ठीक से बैठिए। डोंट स्पीक। क्या है, क्या समझते हैं? डोंट स्पीक। अब क्या समझते हैं अपने आप को? क्या है स्वामी जी? अब क्या समझते हैं? मैं क्या करूँ यार? मेरे साथ में वहां अन्याय हो रहा था, यहाँ भी अन्याय कर रही है लोग। मैं क्या करूँ प्रियंका? तो ऐसे हमला इस तरह से मेरी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी करेंगे बेइज्जती इस तरह से।
मेरी तबीयत खराब है, फिर इस तरह से बकवास कर रहे हैं ये। सवाल के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। ये आपको सोहन था, देखो एक संत को है ना, प्लीज मेरी बेइज्जती मत कीजिए, मेरी तबीयत खराब है। मान और अपमान में सम रहना ही संत की सबसे बड़ी खूबी है, और आपने यही तपस्या वहाँ की थी। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे नहीं करना है ये सब, नहीं करना है। मेरी एक संत की सबसे बड़ी तपस्या है मान और अपमान में समझना। बाबा एक बात ये मैंने बताओ, आपको कह के भेजा था। आप बैठ जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, अपमान होगा। चाय लेके आओ, कॉफी लाओ, कॉफी। मैंने आप शांत होकर बैठ जाइए, सवाल का जवाब दो। आप शांत होकर आपके बैठिए। 3 सवाल पूरा देश पूछेगा, उसमें क्या दिक्कत है? आपने जो घटिया हरकत अभी की उसका जवाब मुझे देना आता है, लेकिन मैं स्वामी ओम नहीं हूँ। नहीं स्वामी जी, मुझे स्वामी ओम नहीं बनना। सच्चे संत को मान में और अपमान में सम रहना है, और यही मैंने आपको सिखा के बिग बॉस में भेजा था। आपको मुझे पता था वहाँ आपका अपमान होगा। मैं साथ हूँ, मैं साथ, मैं साथ। आप शांत होके जवाब दो कि पानी फेंकना, मैं इससे सहमत हूँ। आप बैठ के सवाल के जवाब दो, मैं आपके साथ, मैं आपके साथ इधर बैठ। मैं आपके साथ। प्लीज जैन साहब, आप ही सवाल का जवाब दीजिए, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। एक कुर्सी और लगाइए, चलिए ठीक है। और आप भी थोड़ा आप बताइए बाबा इस तरह से क्यों करते हैं? मुकेश जी पहले अपना परिचय दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए, दर्शक आपको नहीं जानते, अपना परिचय दीजिए। मैं बाबा के साथ एक मिनट, इनको माइक लगाया जाए, अगर माइक हो तो एक साइड, इधर आ जाओ। एक चेयर और लगा दो भाई। ओके, अब सवाल नहीं करेंगे, अब मुझे जवाब देने दो, आराम से बैठिए। बाबा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप अब यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, अब यहाँ जाइए। मेरे से सवाल अब करिए, बैठिए। आप मेरे से सवाल करिए सर। शांत। हाँ जल्दी बुला दो, मेरे से सवाल। अच्छा प्लीज आप बैठिए, मैंने आपसे प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। अपने भाई की साइकिल चोरी कर लिया है, महिला के साथ ये सब मान के तू सकता है, मैं सकता हूँ। तो एक भी सब बहुत अच्छा है, चूतिए को मारना भी चाहिए। अरे कोई समझा के अंदर मांसाहार खाया, कुछ सन्यासी का ये लक्षण है तुमने, अंडा खाया ये सन्यासी का लक्षण है तुमने, बिग बॉस के अंदर लोगों को ऊपर मूत्र फेंका ये सन्यासी का लक्षण है। अरे उन्होंने कितने गरम दे दिया है वो। विराट जी प्लीज प्लीज, अच्छा सुनिए, आप बैठिए प्लीज, आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। चूतिया स्वामी। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? आप प्लीज आइए। अच्छा स्वामी ओम बाबा जी, प्लीज आप जरा शांत रहे। मैं आपने कल बात न करने की बात कही थी। स्वामी ओम बाबा जी, पहला सवाल स्वामी ओम बाबा जी। भाजपा का चल रहा था राष्ट्रीय अधिवेशन गोवा में, तो वहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया था कि आडवाणी जी हमको प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नहीं बनने दे रहे हैं, आप कुछ कीजिए। तो मैंने मोदी जी को ये कहा था कि आप 1 घंटे के बाद कोई भी चैनल खोल लें। ये आपने कहा था? ये मैंने कहा था, ये रिकॉर्ड है और भाजपा के सारे रिकॉर्ड में भी है ये। और हमने इमीडिएटली, हमारी एक और सेना भी है, ओम जी हिंदू सेना के नाम से। ओके, ये जो आप प्रत्याशी हो, आप इलेक्शन में खड़े हो, आपके वॉलंटियर रहना चाहिए, आपके साथ 10 लोग रहना चाहिए, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा है, आजू बाजू में सब बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट सुनिए, इलेक्शन का प्रचार का काम टाइम खत्म हो चुका है, और मेरे एक पार्टी का मैं और ग्लोबल एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, जिसका नाम है ओजस्वी पार्टी। ओजस्वी पार्टी का मैं ग्लोबल एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, जो आसाराम बापू और नारायण सैनी की पार्टी है। क्योंकि वो दोनों जेल में हैं, इसीलिए उस पार्टी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर में है। दिल्ली में मेरे 8 लाख शिष्य हैं बापू जी के, वो घर घर में घुस चुके हैं केजरीवाल के खिलाफ। हिंदू महासभा के मेरे जो 10 लाख वर्कर हैं, वो घर घर में घुस चुके हैं। आपने देखा होगा रामपाल के साथ में जो हुआ था। आप अगर आप इतने बड़े नेता हो, आपके जो पार्टी के जो भी हो, आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? इससे क्या हम समझे कि आप केजरीवाल और कांग्रेस का वोट काटने के लिए खड़े हो? 101% केजरीवाल और कांग्रेस का जमानत जब्त कराने के लिए हम खड़े हैं, और बीजेपी के नुपुर शर्मा को हम जिताने के लिए खड़े हैं, किरण बेदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खड़े हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बार इस इलेक्शन में नई दिल्ली क्षेत्र से केजरीवाल का तो हम जमानत जब्त कराएंगे। पहले तो फिर भी 28 सीटों पे आ गई थी, इस बार हम 8 सीटों पे भी नहीं आने देंगे। इतनी तैयारी सिर्फ मेरे अपने वर्कर्स के थ्रू हम कर चुके हैं।